नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे इनसे बिहार में रोजगार की, नौकरी की और डोमिसाइल नीति की। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, इस विधानसभा चुनाव में ध्यान से समझिएगा, नौकरी भी एक मुद्दा होगा, बेरोजगारी भी एक मुद्दा होना है, पलायन भी एक मुद्दा होना है और डोमिसाइल नीति भी एक मुद्दा होना है। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ रोशन कुमार जी हैं, छात्र नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी लाठियां खाई हैं, काफ़ी आंदोलन किए हैं और अब डोमिसाइल नीति की आवाज़ गूंजने लगी है। पहले बात नौकरी और रोजगार की, आपको लगता है ये बात आप मानते हैं? जी छात्रों से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अब छात्र नेता हैं, छात्र की राजनीति करते हैं। नौकरी और रोजगार की बात होती है। जी बिहार में नौकरी और रोजगार के अवसर जी अधिक दिए गए पहले की जी तुलना में, ये सही है? जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो कहीं छिपी नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं, और वो महागठबंधन के साथ तब भी और एनडीए के साथ थे तब भी वैकेंसियां तो बहुत आई है बिहार में। खास करके शिक्षक बहाली बहुत ज्यादा संख्या में अभी आई भी है। हो रहा है। हाँ, लेकिन उसमें लेकिन लग जाता है। लेकिन क्या? लेकिन ये लग जाता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। अन्य राज्यों में 5 से 10% सीटों पे ही बिहारी युवाओं को या अन्य राज्य के युवाओं को मौका दिया जाता है। जैसे कि कौन कौन सा राज्य? जैसे उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इन सब जगहों पर कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंडीशन लगाया गया है, जिसके आधार पर दूसरे राज्य के विद्यार्थी वहां नौकरी में बहुत कम संख्या में 5 से 10% की संख्या में ही जा सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ जितना भी जनरल सीट है, 50% सीट, उन सभी पर बाहर के विद्यार्थी आते हैं और यहाँ फॉर्म भरते हैं और नौकरी ले जाते हैं। अभी तो बिहार के लोग भी तो फॉर्म भरते हैं ना। बिहार के लोग भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो नीति दूसरे राज्य में लागू है वो हमारे राज्य में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो भारत का ही अंग है ना। हमारा बिहार भी भारत का ही अंग है। अगर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्य के नेता अपने अभ्यर्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो हमारे नेता भी हमारे बच्चों के लिए सोचे, हमारे राज्य के बारे में पहले सोचे, उसके बाद अन्य राज्यों के बारे में सोचे। तो अब डोमिसाइल मतलब लागू होगा तो वोट देंगे आप लोग? जी, डोमिसाइल लागू होगा तो हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी खुलेआम जो है सो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो उनके लिए हम वोट मांगेंगे। इतना तक बोल दिए, इससे ज्यादा आप क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? लेकिन नौकरी रोजगार आप मान रहे हैं कि बिहार में अवसर बहुत है। जी जी, इससे बिहारियों को काफी लाभ जी होगा। जी, और डोमिसाइल लागू होता है तो? डोमिसाइल लागू होता है तब, अभी नहीं। तब ठीक है, नौकरी रोजगार के अवसर आपने बहुत दिए हैं, ये तो छात्र नेता भी मान रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। लेकिन डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर बात क्यों नहीं हो रही? बात भी करनी चाहिए, कम से कम चर्चा होनी चाहिए। देखिए आलोक जी, 2-3 प्रश्न यहाँ निकल करके आते हैं। पूर्व की सरकारों के द्वारा किया गया कार्य, वर्तमान की सरकारी के द्वारा किया गया कार्य, और उसमें हमारे छोटे भाई रोशन जी ने माना भी कि सरकार लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार युवाओं के लिए और छात्रों के लिए काम कर रही है। लेकिन वो तो तेजस्वी लोग कहते हैं कि हम आए थे तब शुरू हुआ था। बिल्कुल तेजस्वी यादव पे नहीं जाना है अभी मुझे। अगर मैं तेजस्वी यादव पे जाऊंगा तो मुद्दा छूट जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि तेजस्वी यादव के संदर्भ में अगर बात होगी, आपने छेड़ दिया है तो 2 लाइन में बोल ही देता हूँ। उनका परवरिश और उनकी जो जानकारी है, जिस तरीके की चीज़ें वो दुनिया के सामने और खास करके बिहार के लोगों के सामने रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हल्कापन और ओछापन दिखाई देता है। और वो कभी भी छात्रों के हित की बात नहीं करते, वो ट्वीट करते हैं। वो ट्विटर बॉय है, वो एक्स पे जाकर के ट्वीट करते हैं, रात में सोचते हैं कौन सा सस्ता नशा करके बैठते हैं, वही जानते नहीं, हैं। आज तो वो कहते हैं पता नहीं सरकार के लोग कौन सा नशा किए हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। सरकार आज उन्होंने बाइट दिया है कि सरकार के लोगों ने, पता नहीं सरकारी तंत्रों ने कौन सा नशा किया है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सस्ते नशे के एडिक्टेड हो चुके हैं, जिस कारण से वो हमेशा हल्की बातें करते हैं और अपनी ही बातों से बोलिएगा, आपको लीगल नोटिस आ सकता है। नहीं, मैंने तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हल्का नशा का शिकार वो हो चुके हैं, और किस प्रकार का नशा करते हैं जिस कारण से वो इस प्रकार की हल्की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके संदर्भ में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि बिहार में बिहार के लोगों को किस तरीके से बरगलाने का काम लालू राज में हुआ था, अपराधियों के राज में हुआ था, गुंडों के राज में हुआ था, और किस तरीके से शिक्षा को एक तरीके से जानबूझ के, कहावत है लालू जी ने जानबूझ के बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सबसे पहले उन्होंने लोगों की मूलभूत चीजों के संदर्भ में कार्य नहीं किया। उन्होंने पहले सोचा कि कैसे बिहार की युवाओं को, बिहार के बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित करो कि वो बिहार से बाहर भाग जाए, और या फिर एक कहावत है अंधों में काना राजा,
तो सबको अंधा बना दो ताकि उनके जो राजनीतिक रूप से जो काने सुपुत्र हैं उनके पीछे लोग घूमना प्रारंभ कर दें। लेकिन धन्य है बिहार के लोग जो राजनीतिक रूप से इतने सशक्त थे और इतने जानकार थे कि जातिवाद में बांटने के बावजूद भी इन लोगों के द्वारा बिहार के लोगों ने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना। उनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया और उनके नेतृत्व में जब राज्य बाहर निकला 2014 के बाद आप देखिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। बिहार के लिए हजारों करोड़ों की योजनाएं जो हैं वो जिस तरीके से पैसों की कोई कमी नहीं दिखाई दी। प्राथमिक उद्योग की बात करें, चाहे द्वितीयक उद्योग की बात करें, चाहे तृतीयक सेक्टर की बात करें, आप देखेंगे बिहार में लगातार सीमेंट उद्योग किस तरीके से फलीभूत हो रहा है। बिहार में आप देखेंगे कि किस तरीके से हेवी इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। बिहार में देश भर में 11 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया पूरे देश में, और उसमें से एक स्मार्ट सिटी जो है वो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। उसमें गया को चिन्हित किया गया और गया में लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का डेटा है, बहुत सारी एजेंसियों का डाटा है, रोजगार देंगे, पूरी एजेंसियों का डाटा है कि पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम बिहार की वर्तमान सरकार कर रही है। इस दिशा में मैं यही बोलता हूँ कि जब कभी भी कोई योजना आती है तो उस योजना में कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। दोनों का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष देखने की आवश्यकता है। सकारात्मक पक्ष को जब हम समाज में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो नकारात्मक पक्ष पे काम करने की आवश्यकता होती है। नकारात्मक पक्ष पे जब हम काम करते हैं तो उसी योजना को अम्ब्रेला योजना में परिवर्तित करके उस योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं जो समाज के कल्याण के लिए हो। मुझे लगता है कि डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मुद्दा जो है, खास करके जो बिहार में युवा बात करते हैं, मैं हमारे भाई हैं, हम सबके साथ हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो कहीं ना कहीं जब मैं उनके साथ हूँ और मुझे लगता है कि बिहार की सरकार वर्तमान परिदृश्य में चीज़ों का अवलोकन कर रही है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दिशा में आपको प्रगति दिखाई देगी। ठीक है, आप डोमिसाइल पर बात कर रहे थे, करनी चाहिए। डोमिसाइल नीति पर जैसे आप पहले था ना भाई, कास्ट सर्वे होगा, कास्ट सर्वे के लिए भी सभी लोग तैयार नहीं थे, फिर बैठकर बात हुई, चर्चा हुई, विमर्श हुआ। इस पर विमर्श कब होगा? युवाओं की नौकरी की बात है, आप आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के युवाओं के लिए अगर बात होती है तो किसने काम किया है सब जानते हैं। वो तो कह ही रहे कि नौकरी रोजगार दे रहे हैं, वही तो बता, लेकिन उसमें डोमिसाइल भी दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इस दिशा में आपके बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो अदर स्टेट्स में डोमिसाइल नीति है, बिल्कुल उतना तो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है जितना लाभ आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। मैंने वही बताया कि लगातार चीज़ों को कई बार चीज़ों को परिवर्तित करके राज्य की सरकारें जो हैं, जो नीति निर्माण करता है, वो लगातार चीज़ों को देखते हैं। डोमिसाइल में बात होगी? बिल्कुल बात होगी। कब होगी? चुनाव के बाद? नहीं, मुझे लगता है जीत जाएंगे तब। देखिए, मुझे लगता है जब हार जाएंगे तब। डोमिसाइल के संदर्भ में आप कहते हैं कि बात होगी कि नहीं होगी, सड़क पे बात नहीं होती है, बात अंदर खाने हो रही है, चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको चीजें और भी क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई। छात्रों से जानते हैं, तेजस्वी यादव से उम्मीद है, बीजेपी से उम्मीद है, किससे उम्मीद है? देखिए, हमें किसी से उम्मीद सभी से है और किसी से भी नहीं है, दोनों बात। कैसे हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि जब डोमिसाइल नीति लागू था इससे पहले तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की सरकार थी। उसी समय लोकसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति हटाया गया और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। सम्राट चौधरी तख्ती लेकर के रोड पर उतर गए थे और बोल रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपका अभी बुद्धि कहाँ है? अभी आप सरकार में है, आप ही कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, तो लागू कीजिए। और कल आंदोलन हुआ था, आप लोग को पता है। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम 100% डोमिसाइल। हाँ, तो वही ना, तेजस्वी यादव भी धोखा दिए हैं छात्रों को। उन्होंने भी जो है सो जब सरकार में थे नीतीश कुमार जी के साथ, डोमिसाइल नीति को हटाया गया तो उस समय क्यों ना विरोध किए? उस समय बिहारी छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए वो? तो हम लोग को तभी विश्वास होगा जब डोमिसाइल नीति कोई भी व्यक्ति लागू कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे, अभी सम्राट चौधरी जी है, सत्ता पक्ष में है, उप मुख्यमंत्री है, बड़े कद के नेता है बीजेपी में, अभी उनको आवाज उठाना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और हम चेता देना चाहते हैं सरकार के लोगों को कि कल का आंदोलन आप लोग सड़क पर देखे होंगे, 10,000 प्लस विद्यार्थी सड़क पर उतरे हुए थे। और विधानसभा चुनाव था, चुनाव है ना आगे सामने विधानसभा चुनाव, तो हम लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, झुंझुना मिलेगा, झुंझुना। इसीलिए विधानसभा चुनाव है सामने, हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार किया है। कल
जो है सो मुख्यमंत्री सचिवालय में हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 5 प्रतिनिधि मंडल को मिलाया गया। उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा, आपका डिमांड सही है। बिहार में जो है सो 35% महिला आरक्षण है, उसमें भी बाहर के लड़कियों को जो है सो शामिल किया जाता है, जबकि किसी भी राज्य में आरक्षित जो सीट होता है उसमें उस राज्य के निवासी का ये प्रावधान है। ये संवैधानिक प्रावधान है, ये कहीं फाजुल का बात हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें किया जाए पूरा। और 7 दिन का हम लोग छात्रों का मीटिंग हुआ है हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, और हम लोगों ने 7 दिन का समय दिया है सरकार को कि विचार करने के लिए कि डोमिसाइल नीति पर विचार करें और 7 दिन के अंदर लागू करें। नहीं तो 13 तारीख तक, 13-14 तारीख जी, नहीं तो पूरा बिहार घूम करके हर जिला में छात्रों को यूनाइट करेंगे और जेपी मूवमेंट 2 शुरू हो जाएगा। फिर सरकार को गिरा देंगे, सरकार को हिला देंगे। जेपी मूवमेंट 2 शुरू होगा, ये बात तो सही है। जब छात्रों ने अंगड़ाई ली है, छात्रों का गुस्सा भड़का है, ये तो बात आपको मालूम है, जेपी आंदोलन की बात मालूम है, तब सरकारें बदली हैं। तो छात्र आप पर भड़क ना जाए। हालांकि उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में वो मिले, उन्हें आश्वासन मिला कि हाँ बात सही भी है, माननी चाहिए बात, इस पर विचार जल्द शुरू होना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट ये कहना चाहिए कि हाँ हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, देने के पक्षधर हैं आप लोग। निश्चित रूप से तेजस्वी तो करेंगे 100% देंगे, हम आएंगे तो। देखिए, तेजस्वी यादव की बातों पे नहीं, क्योंकि आपके विपक्ष के लोग हैं तो हम उनकी बात रखेंगे। आप देखिए, मुद्दे की बात अगर होती है, हाँ तो इसी मुद्दे पे तो करें, वो क्योंकि कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 100% देंगे। मुद्दे की बात में तेजस्वी यादव कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। पूर्व में भी उनके बहुत सारे वादे थे, किसी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। एक स्ट्रेटेजिकली दूसरों के किए गए कार्यों को चोरी कर लेना, यही काम है उनका। लालू जी से विरासत में क्या मिला है उनको? जो लेगेसी है, उस लेगेसी में अलकतरा चोरी, चारा चोरी, क्रेडिट चोरी और झूठ बोलना, लोगों के बीच में आना, कुछ भी बोल देना, कहीं जाकर के कुछ भी बोल देना। बाद में अगर कोई सरकारी कार्य होता है, कहीं पर भी किसी सरकारी कार्य का अनावरण होता है, तो उस अनावरण के बाद ट्वीट कर देना कि हमने किया था। उसको क्रॉस वेरीफाई करने की भी आवश्यकता होती है ना। और कहीं ना कहीं मैं, छोटे भाई हैं, जो भी छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं या फिर जिनकी मांग है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार का हिस्सा है, इस बिहार नामक इस परिवार का हिस्सा है। और जोश होना चाहिए युवाओं में अगर जोश नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि वो युवा नहीं है। युवाओं में जोश होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में अगर बात होती है तो मैं आपको कहूंगा कि जयप्रकाश नारायण जी पे एक कविता है कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। तो जयप्रकाश नारायण जी में ऊर्जा भी थी, जोश भी था, और कहीं ना कहीं चीजों को समझने की युवाओं में भी है, जो बिहार के युवा हैं उनकी बात समझ भी थी। तो मुझे लगता है कि जब हम जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरणा लेते हैं तो उस समझ को भी कहीं ना कहीं डेवलप करना है कि कौन हमारा है और कौन हमारा बनने का नाटक कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है। तो तेजस्वी यादव जो स्वयं 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से आते हैं, वो बिहार के बच्चों की शिक्षा पे कैसे बात कर सकते हैं? जिनका भाई कहीं ना कहीं उदंडता पूर्वक हरकतों में पकड़ा जाता है, जिनके परिवार के लोग जाने जाते हैं कि उदंडता पूर्वक चीजों में, और जिनके ऊपर घोटालों के विभिन्न आरोप हैं, वैसे लोग कैसे छात्रों को आगे बढ़ा सकते हैं? एक स्कूल बता दीजिए, लालू जी ने अपने काल में खोला होगा। आप कहते हैं कि 17 महीने की सरकार का ये लोग कुछ क्रेडिट भी लेते हैं, तो कहते हैं कि हम आए तो नौकरियां मिलनी शुरू। वही बता रहा हूँ ना, 17 महीने का क्रेडिट लेने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन 17 महीने की सरकार में भी इन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन होता है? ये भी कहीं ना कहीं देखना है ना। राज्य में जो काम कर रहा है वो भी राज्य का नागरिक है, और किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो वो भी राज्य का नागरिक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं समन्वय बैठा करके चुनाव आ रहा है, हम इस पर सीधा पॉइंट पाते हैं। क्या जेडीयू बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, वो डोमिसाइल नीति पर बात करेगी और इसे लागू भी कराएगी? बिहार के छात्रों के लिए वचनबद्धता के साथ अगर कोई खड़ी है, बिहार की युवाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के लिए, खास करके शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं सवाल करने का अधिकार देती है, वो डेवलप करती है आपके अंदर कि आप सवाल कर सकें। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अगर प्रयासरत अगर कोई है तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है। और जहाँ कहीं भी अगर कोई खामियां, हालांकि किसी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था में कहीं भी कोई खामी हो सकती है, लेकिन अगर जहाँ कहीं भी कोई खामी दिखेगी, निश्चित रूप से उसके ऊपर
सब लोग बैठ करके एक डिसीजन लेंगे, बिहार के युवाओं को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ना ही छात्रों को कोई उम्मीद तकलीफ है होने देंगे। इंडिया की सरकार से देखिए उम्मीद है। वही तो बोल रहे हैं ना, अभी अभी हमारे प्रवक्ता भाई जी। साहब है, प्रवक्ता जी बीजेपी से आए हैं, हमें छोटा भाई कहे बहुत अच्छा लगा। हम्म। लेकिन हम इनको कहना चाहेंगे कि अभी इतना सोचने विचारने का क्या जरूरत है? जब सम्राट चौधरी स्पष्ट रूप से डोमिसाइल का मांग कर रहे थे जब विपक्ष में थे, तो अब फिर सोचने का क्या जरूरत है? उस समय इस सोच समझ के ही ना बोले होंगे आप। तो जब सोच समझ के बोले थे तो फिर लागू कीजिए। फिर अब दोबारा से क्या सोचने का? सत्ता में आए तो सोचने का जरूरत पड़ गया, विपक्ष में थे सोचने का जरूरत नहीं था। यही काम तेजस्वी यादव ने भी किया हाँ, था। यही काम तेजस्वी यादव ने भी किया। जब वो जो है सो सत्ता में थे हट गया तो कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब अभी विपक्ष में है तो बोल रहे हैं डोमिसाइल डोमिसाइल। सत्ता में आए थे तो क्या किया था उन्होंने? तो सत्ता में जब थे तो उन्हीं के समय लोकसभा चुनाव में ना डोमिसाइल हटा था, उन्हीं के समय में हटा था डोमिसाइल। ठीक, वही उम्मीद तो बता है। रहा हूँ, जो जिन लोगों ने डोमिसाइल हटाया वो मांग कर रहे हैं किसके लिए? तो छात्रों नहीं, के ठीक है, लिए। जो लेकिन हमने मांग जो की, लोग कह रहे थे कि हमने हम मांग मांग की की, तो वो लागू वही बता करेंगे। रहा हूँ, हमने मांग की, हम लागू करेंगे। कहीं ना कहीं उन चीजों को हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से जो लागू करेंगे, चीजें युवाओं के हित में होगी वही होगा। वही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लाइव सीरीज बने रहे, इस चर्चा में बढ़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोमिसाइल लागू करेगी एनडीए की सरकार बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव का क्या, जिन्होंने कहा था हम लाएंगे 2020 में, फिर जब आए तो उल्टा हट गया, ऐसा छात्र कह रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि 100% देंगे। तो ये तो बदलते मौसम की तरह हो गई बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।